दोस्तों। तो और आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने आपको पिछला डेरिवेशन बताया था, एक बिंदु आवेश के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मान निकला था वह निकाल के सिंपल डेरिवेशन बताया था। और ये क्या निकालना है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इतना सा डिफरेंस है इसमें। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। एक विद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l, अत्यंत अल्पीय क्या है मध्य बिंदु O, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। आपसे आज एक बात कहना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में जो आपकी शिक्षा है इसको बदलना होगा। इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसका प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। अभी सरकार ने भी कुछ निर्देश दिए हैं कि डीटीएच के माध्यम से 12 नए चैनलों को जोड़ा गया है और ऑनलाइन शिक्षा का उसमें प्रावधान किया गया है। उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन शिक्षा जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है उसके माध्यम से डीटीएच के माध्यम से पहुंचेगी। तो आपको क्या आदत बदलनी होगी, आपको ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म है वो एक अवसर है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो प्लीज आप ऑनलाइन पढ़िए और अपनी नोट्स बनाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। और मेरी यही उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लाए हैं। ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड विद्युत विभव है। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, और नहीं बनाए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे YouTube चैनल सौरभ एजुकेशन 2020 पर जाकर सर्च कर उसमें नोट्स बनाइए। और ये सेकंड चैप्टर भी कुछ 1-2 दिन का खत्म होने वाला है, इसके बाद थर्ड चैप्टर हम चालू करेंगे। चलिए तो हम यहाँ बताते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या है ए और बी, ये क्या है के परावैद्युतांक, ये क्या है माध्यम है इसका। इसको कैसा लिखेंगे, माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु ए व बी पर क्रमशः -q + q आवेश स्थित हैं। के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में -q + q आवेश क्रमशः स्थित हैं। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी, या हमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु ए और बी पर क्रमशः -q + q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है। जिनके बीच की दूरी क्या है 2l अत्यंत अल्प है। और आपको याद आया होगा अत्यंत अल्प से कि क्या आपको डेफिनेशन हमने परिभाषा बताई थी आपको, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है तो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आपको समझना होगा उसको, आप प्लीज रिवाइज कीजिए, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से ही आपको बार बार जब आप उसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्या है 12 अत्यंत अल्प है। जो यह व्यवस्था बनती है ना, यह व्यवस्था क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिनकी बीच की दूरी 12 अत्यंत अल्प है। तो ये क्या हो व्यवस्था बनी है, ये क्या है एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से, देखिए इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। देखिए वेरी सिंपल डेरिवेशन, क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब मैंने यहाँ आपको जो समझाया है डायग्राम के माध्यम से, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे आई होप आपको समझ में आया भी होगा। माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु ए और बी पर क्रमशः -q + q आवेश स्थित हैं, जो जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है। जो एक यह व्यवस्था बनती है विद्युत द्विध्रुव बनती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनती है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, देखिए अभी हम अक्ष पर बता रहे हैं आपको, थोड़ी देर में आपको क्या है ना, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर भी बताइए और आपको निरक्ष पर भी बताइए। इसलिए ये देखिए इसको हम अक्ष पर भी बताएंगे, इसको निरक्ष पर भी बताएंगे हम। तो यहाँ समझना है आपको, माना के परावैद्युतांक वाला एक माध्यम है, बिंदु ए और बी पर -q + q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है, जो कि एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की
अक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से जो हमने समझाया है यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं कि कैसा लिखना है। चलिए बताते हैं। देखिए जो परिभाषा हमने यहाँ लिखी है इस डायग्राम के माध्यम से जो हमने आपको समझाया, माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में, आई होप आपको समझ में आया ना। देखिए कितना सिंपल है, के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम बिंदु ए और बी पर क्रमशः -q + q आवेश स्थित हैं। देखिए दो बिंदु है, इस पर -q + q आवेश स्थित हैं। अब जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l अत्यंत अल्प है, जो कि क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। 2l अत्यंत अल्प है, क्या है, 2l अत्यंत अल्प है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है आपको, इस जगह पे एक पॉइंट लिखना है जो कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। देखिए आप इस पॉइंट को यहाँ लिखिए, यहाँ मिस हो गया पॉइंट, जो कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि जब दूरी अत्यंत अल्प होती है तब क्या बनता है, विद्युत द्विध्रुव निर्माण करते हैं। यहाँ पॉइंट लिखना है, पहले अत्यंत अल्प है जो कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। वेरी सिंपल डेरिवेशन। अब देखिए क्या करना है, तब बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण तब बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, देखिए यहाँ लिखेंगे, तब बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो क्या होगा, बिंदु A पर निकालना है तो VA लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू -q बटे, देखिए बिंदु P पर निकालना है, A से लेके P तक की दूरी लिखना है तो AP लिख देंगे यहाँ पर हम, और यहाँ विभव है तो वोल्ट। अब देखिए VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ माइनस आ जाएगा, और Q बटे AP। देखिए A से लेके P तक की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ जो है दूरी 12, तो ये आधी होगी L, और ये यहाँ से लेके R, यहाँ से लेके R, और ये क्या है L, तो R प्लस L, ठीक है, और वोल्ट। ये है समीकरण नंबर 1। आई होप आपको इतना समझ में आया। इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए आगे, ये बिंदु A पर -q आवेश का विद्युत विभव क्या निकला, VA बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L वोल्ट। अब इसी प्रकार निकालेंगे बिंदु B पर, देखिए यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, विद्युत विभव। देखिए इस पे क्या निकलेगा, विद्युत विभव बिंदु B पर है तो यहाँ लिखेंगे V, और इंडाइसिस में नीचे B, क्योंकि बिंदु B है ना। अब इसमें क्या निकले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे, क्योंकि Q प्लस का है उसमें Q माइनस का था ना, आवेश क्या है माइनस में था, इसमें प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और बीपी क्यों लिखा, देखिए अब डायग्राम में देखिए हमने आप यहाँ बता दिया है, उसमें देखिए डायग्राम में देखिए बीपी, और उसमें देखिए बीपी की दूरी क्या है, R माइनस L, क्योंकि V से लेके P तक की दूरी कितनी है, R क्या है, O से लेके और P तक की दूरी है, तो R में से हम क्या घटाएंगे, L घटा देंगे, तो R माइनस L। देखिए VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R प्लस L, R माइनस L और वोल्ट, क्योंकि विभव। अब क्या करेंगे,
कुल विभव निकालेंगे, इसलिए कुल विभव कैपिटल V बराबर VA प्लस VB, यानी दोनों को जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, VA का मान रखेंगे और VB का मान रखेंगे। तो VA का मान क्या है, 1 बटे माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R प्लस L, और यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R माइनस L। ये हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं। चलिए यहाँ बताते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, ये कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, माइनस का 1 बटे R प्लस का L और प्लस 1 बटे R माइनस L। देखिए ये अंदर बचा इतना। अब क्या करेंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, R प्लस L R माइनस L। यहाँ देखिए R प्लस L से R प्लस L गया तो क्या बचा, R माइनस का L, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ R माइनस L, ये वाला माइनस है, और यहाँ से देखिए R प्लस L गया तो क्या बचा, R माइनस L। यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे, R माइनस L गया तो क्या बचा, R प्लस L, R प्लस L। देखिए कितना सिंपल डेरिवेशन है, आप बहुत आसानी से डायग्राम के माध्यम से इसे सीख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जो माइनस का अंदर इसमें प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का R प्लस का L, यहाँ इसमें प्लस का R प्लस का L, और यहाँ देखिए बटे R। देखिए यहाँ पर A प्लस B और A माइनस B, A प्लस B और A माइनस B, A प्लस B और A माइनस B फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बना A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर और B का स्क्वायर L का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस का R और माइनस का ये दोनों कट गए, प्लस का R और माइनस का ये दोनों कट गए तो क्या बचा, 2L। तो देखिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2L, और नीचे क्या बचा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। तो देखिए इतना आ गया, इतना आ गया आपको समझ में। अब चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस L लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या नगण्य मानने पर, ये पॉइंट लिखेंगे। अब जब नगण्य मानेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर तो नगण्य 0 हो गया। अब देखिए इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, देखिए बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव क्या निकलेगा, कैपिटल V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2L बटे R स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L हम आपको पहले भी बता चुके हैं, Q इंटू 2L हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि स्मॉल p। यहाँ आप लिखेंगे सिंस Q इंटू 2L बराबर P, ये आप पॉइंट लिखेंगे, और जहां पर Q इंटू 2L है वहां रख देंगे हम P। तो ये पूरा टोटल निकल जाएगा, कैपिटल V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल p बटे R स्क्वायर वोल्ट। देखिए ये आपका पूरा फाइनल विद्युत विभव निकल के आया, V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल p बटे R स्क्वायर। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, वेरी इजी डेरिवेशन। और इसके आगे हम बताएंगे आपको, ये अक्ष पे बताया, इसके बाद बताएंगे निरक्ष पर। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अपना नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि चैप्टर 2 खत्म होने वाला है, इसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।